गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोग जो है एकेडमिक राइटिंग में क्या कर रहे थे, 4 डिफरेंट टाइप ऑफ राइटिंग हम लोगों ने किया है। वन वाज एनालिटिकल, अदर वन वाज परसुएसिव, एंड नाउ वी आर गोइंग थ्रू क्रिटिकल। व्हाट इज क्रिटिसिज्म? आपको पहले ये जानना ज़रूरी है कि क्रिटिक कौन होता है। क्रिटिक एक ऐसा इंसान होता है जो आप किसी के वर्क को पढ़ता है और बिना ये सोचे कि उस इंसान ने किन चीज़ों को देख के एनालाइज किया है, अपना एनालिसिस देता है। वो बायस्ड नहीं होता, वो किसी की को फेवर नहीं करता, वो इन जनरल अपना ओपिनियन देता है। सेकेंड ईयर में आप लोगों ने एक चीज़ पढ़ी, फर्स्ट ईयर में सॉरी, आप लोगों ने पढ़ा है विमेन स्पीक। जो सितायन वाला कंसेप्ट था रामायण के साथ जुड़ा हुआ, तो उस चैप्टर को जब हमने पढ़ा था, लार्ज नंबर ऑफ थिंग्स वर डिस्कस देयर कि बीइंग फीमेल उनका वर्क पब्लिश नहीं हो पाया। मेल्स ने बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज किया। तो वो क्या था? वो था बायस्ड क्रिटिसिज्म। बायस्ड मीन्स मतलब भेदभाव वाला, कि एक फ़ीमेल ने लिखा है, इसके थॉट्स अच्छे नहीं हैं, एक फ़ीमेल के बारे में लिखा है, हमारे जो है वो एक मेल की जो इमेज है उसको नीचे लगाया है या उसको बैक फुट पे किया है। तो वो चीज़ें क्या थी? वो थी बायस्ड। लेकिन जो एक रियल क्रिटिक होता है, जैसे फिर हमने उसमें कास्ट बेस्ड सोसाइटी का पढ़ा। तो इनिशियली जब आपको मैंने इंट्रोडक्टरी में भी करवाया था, जब हम लोग फर्स्ट ईयर में कर रहे थे, कि जो कास्ट बेस्ड सोसाइटी थी, व्हेन दीज पीपल दे स्टार्टेड डाउन ट्रॉडन पीपल थे, जब इन्होंने लिखना शुरू किया, दे वर नॉट एक्सेप्टेड। उनकी वर्क्स को एक्सेप्ट नहीं किया जाता था। दे वर नॉट अलाउड टू राइट डाउन, दे वर नॉट अलाउड टू एक्सप्रेस देयर फीलिंग्स। और अगर कोई कोशिश करता था तो पब्लिशर जो है वो उस कंटेंट को पब्लिश ही नहीं करता था, और क्रिटिक उसको वाइडली क्रिटिसाइज करता था। तो उसके ऊपर टैग लगता था कास्ट बेस्ड सोसाइटी का। तो वो क्या था? वो था आपका कौन सा क्रिटिसिज्म था? वो दैट वाज नॉट अ क्रिटिसिज्म एट ऑल। वो क्या था? वो बायस्ड था, उसमें भेदभावपूर्ण नीति थी। लेकिन जो क्रिटिकल राइटिंग है, जो क्रिटिक है, एक्चुअल में वो क्या करता है, किन्हीं कुछ वर्क्स को पढ़ता है, फिर उनको क्रिटिसाइज करता है पॉजिटिवली, बिना ये सोचे। वो क्या देखता है? वो ये नहीं देखेगा मेल ने लिखा है फीमेल ने लिखा है, वो ये नहीं देखेगा किस कंट्री के इंसान ने लिखा है, वो ये नहीं देखेगा किस भाषा में लिखा है। वो क्या देखेगा? कंटेंट देखेगा, और वो उसको अकॉर्डिंगली उसको क्रिटिसाइज करेगा, उसकी मिस्टेक्स को क्रिटिसाइज करेगा, ताकि उसकी पॉजिटिव क्रिटिसिज्म वो करेगा, ताकि उस वर्क की सोल को और ज़्यादा ग्रो करा जा सके, और ज़्यादा उसमें ग्रोथ देके उसको बेटर किया जा सके सोसाइटी की वेलबींग के लिए। सो इट इज़ नॉन एज इवेल्यूएटिव राइटिंग भी इसको बोलते हैं, जो इवेल्यूएट करती है, किसी राइटिंग की सही वैल्यू पे लेके जाता है। इट एनालाइजेज मोर देन वन सोर्स। इसमें सोर्स एक नहीं रहता है, ज़्यादा सोर्सेज रहेंगे, और दूसरे राइटर्स की एविडेंसेस लेके, ठीक है, उसकी स्ट्रेंथ्स वीकनेसेस और जो उसके शेडी एरियाज हैं उनके ऊपर वर्कआउट किया जाता है, कि अलग अलग ऑथर्स को पढ़ा जाता है। ठीक है, एक टॉपिक के अंडर जितने ऑथर्स हैं उनको जितने वो ले सकता है वो उनको पढ़ता है, और फिर उन ऑथर्स को वो क्रिटिसाइज करता है, किस बेसिस पे? उनकी राइटिंग के कंटेंट के बेसिस पे। फिर क्या दिया गया इसमें? एक तरफ क्या है, वो एनालाइज करता है अदर राइटर्स के एविडेंसेस, ठीक है, और साथ में वो बताता है कि जो उन ऑथर्स के कंक्लूजन्स हैं उनको किस तरह से एक्सेप्ट करना है पूरी तरह से। तो एक क्रिटिक का काम जो है, इट इज़ वेरी टफ। फाइन, इट इज़ नॉट अ राइटिंग अबाउट सम टॉपिक इन ए नेगेटिव वे। मैंने आपको पहले ही बताया था, इसमें नेगेटिवली कुछ भी डिस्कस नहीं होता है। और पर्पस जो है इस तरह की राइटिंग का क्या है, कि हर तरह से उस चैप्टर को या उस पर्टिकुलर टॉपिक को एनालाइज किया जाता है, और बिल्कुल जेंटल वे में परसू किया जाता है, आगे ले जाया जाता है, एंड इट कंस्ट्रक्ट्स अ कन्विंसिंग आर्ग्यूमेंट। इट वॉज मच स्टडीड इन एंशियंट वर्ल्ड एंड कंसिडर्ड अ साइन ऑफ गुड एजुकेशन। एक क्रिटिकल अप्रोच होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे हम बच्चों को जब ग्रोथ देते हैं ना, अब क्या, व्हेन आई वाज आई वाज अ स्मॉल चाइल्ड, आई हैड लार्ज नंबर ऑफ क्वेश्चन, देन आई वॉज स्नप्ड। मेरा कोई क्वेश्चन अगर हम पुट करते थे तो डांट पड़ती थी। तो अब जो वो फेज था, दैट वॉज कम्युनिकेशन गैप वॉज देयर बिटवीन पेरेंट्स एंड चिल्ड्रन। पेरेंट्स डिडंट डिस्क्लोज मैनी थिंग्स। जैसे आज का बच्चा है वो क्यूरियस होता है, वो पूछता है, पेरेंट्स फील लाइक कि बताते हैं, कहीं से भी पता करके उसको वो कन्विंस करवाना चाहते हैं पॉजिटिवली। तो व्हेन वी वर स्मॉल वी वर नॉट कन्विंस्ड। जब हम छोटे थे तो हम लोगों को कन्विंस नहीं करवाया जाता था। इट वॉज गैप वॉज देयर। वो एक डिफरेंट लाइफ स्टाइल था, वेयर वी कांट एक्यूज एनी वन। तो हमारा जो है ये
जो क्रिटिकल एस्पेक्ट ग्रो करना है, इट इज़ अ साइन ऑफ गुड एजुकेशन। एंड ये 3 फॉर्मूलाज में एग्जिस्ट करता है, जुडिशियल, डिलिबरेटिव एंड एपिडाक्टिक। तो इसमें ओरेटरी स्किल्स को यूज़ किया जाता है। ये 3 फॉर्मूलाज जो है वो यूज़ होते हैं। जब आप क्रिटिकल राइटिंग में एंगेज होते हो तो आपने आपकी एकेडमिक वॉइस जो है वो डिवेलप करनी पड़ती है। आपका एक अपना अलग एटीट्यूड जो है, ठीक है, आप में जो है एक एटीट्यूड हेल्दी होना चाहिए और आपने सिनिक नहीं बनना है। सिनिक इज अ पर्सन हु थिंक्स दैट आई एम ऑलवेज राइट। नो, व्हेन वी राइट समथिंग इट इज़ नॉट दैट वी आर ऑलवेज राइट, सम ऑफ द पीपल वुड लाइक अस, सम वोंट लाइक अस। तो आपने सिनिक नहीं बनना है क्रिटिकल राइटिंग में। एंड वी शुड बी कॉन्फिडेंट इन आवर राइटिंग। जो हम लिख रहे हैं फुल कॉन्फिडेंस से लिखना है, लेकिन उसमें एरोगेंस नहीं होनी चाहिए। एंड वी शुड बी क्रिटिकल वाइल इवेल्युएटिंग एंड एनालाइजिंग द आइडियाज ऑफ अदर ऑथर्स। दूसरे ऑथर्स को जब हम एनालाइज कर रहे हैं तो हमें क्रिटिकल बेंट ऑफ माइंड जो है वो रखना है, लेकिन जजमेंटल नहीं होना है। यानी कि हार्श होकर कोई जजमेंट नहीं देनी है, हमें उस वर्क को क्रिटिसाइज करना है, उसके एस्पेक्ट्स को ग्रोथ के लिए क्रिटिसाइज करना है। हमें अपनी ओपिनियन देनी है, लेकिन उसको हमने थोपना नहीं है, किसी पे इंसिस्ट नहीं करना है, और केयरफुली औरों की राइटिंग्स को एग्जामिन करना है। जो क्रिटिकल एस्पेक्ट है हमारा वो कहाँ ग्रो होता है, व्हेन वी एग्जामिन द राइटिंग्स ऑफ अदर्स। फाइन। तो आपने जो है दूसरे ऑथर्स के स्ट्रेंथ वीकनेसेस को समराइज करना है, माइन्यूटली उन आइडियाज़ को स्टडी करना है, और एक बैलेंस्ड प्रेजेंटेशन ऑफ रीज़न देना है कंक्लूजन में कि इन चीज़ों पे वर्कआउट करने की क्यों ज़रूरत है। और प्रेजेंटेशन हमारी जो है वो क्लियर होनी चाहिए, आर्ग्यूमेंट्स हमारे जो है वो कंक्लूजन की तरफ लीड करने चाहिए। फाइन। ऑफ 4 टाइप्स ऑफ राइटिंग, आज लास्ट टाइप की राइटिंग थी हमारी क्रिटिकल राइटिंग, हमने इसको किया है। क्रिटिकल राइटिंग ठीक है, इट गिव्स अ क्लियर एंड कॉन्फिडेंट रिफ्यूजल टू एक्सेप्ट द कंक्लूजन्स ऑफ अदर राइटर्स। हम ब्लाइंडली जो है किसी को एक्सेप्ट नहीं करते हैं, उसको हम क्या करते हैं, इवेल्युएट करेंगे, एनालाइज करेंगे। उसके बाद प्रॉज एंड कॉन्स, उसके नेगेटिव पॉजिटिव्स को पॉजिटिवली वी डिस्कस दोज थिंग्स। देन व्हाट डू वी डू, क्रिटिकल राइटिंग में आइडियाज़ को डिवेलप करते हैं, एक्सपैंड करते हैं, फिर पैराग्राफ फॉर्म करेंगे। अनसब्सटेंशिएटेड असर्शंस आर अवॉइडेड, जो काम की चीज़ें नहीं हैं उनको अवॉइड करेंगे। और विद आर्ग्यूमेंट हम बात करेंगे, प्रिसाइज हमारा जो है वो अकाउंट होना चाहिए, व्हाट्स एवर वी आर राइटिंग लंबा नहीं होना चाहिए। इट्स नॉट, और इसमें जो है वो इट नॉट ओनली अवॉइड सिंपलिस्टिक कंक्लूजन्स बट गिव्स रीजंस फॉर कंक्लूजन। आपने कंक्लूड ही नहीं करना है, आपने रीज़न देने हैं उस कंक्लूजन के लिए। और इसमें आपकी प्रेजेंटेशन जो है वो बिल्कुल क्लियर कट होनी चाहिए, और जो लिमिट्स हैं यू मस्ट नो कि आपकी लिमिट्स क्या क्या हैं। इफेक्टिव क्रिटिकल राइटिंग, व्हाट इज इट, और द प्रिंसिपल्स ऑफ इफेक्टिव क्रिटिकल राइटिंग। जितनी भी राइटिंग हमने डिस्कस की हैं उसमें सबसे ज़्यादा इफेक्टिव जो है वो क्रिटिकल राइटिंग है। क्रिटिकल राइटिंग इज़ अ फॉर्म ऑफ एकेडमिक राइटिंग, यू नो इट हैज़ मोर चैलेंजेस एज कम्पेयर टू अदर मोड्स ऑफ राइटिंग। हायर लेवल पे जाके आपको जो है वो राइटिंग स्किल्स को अपने डिवेलप करना पड़ता है, ग्रो करना पड़ता है। इसमें आपको बताया गया है कि व्हाट क्रिटिकल राइटिंग इज़। जब आप इसमें है सिंथेसिस, डिस्क्रिप्शन, एनालिसिस, जिसमें एनालिसिस में आप क्या करोगे, WH टाइप सारे क्वेश्चन करोगे। परसुएशन में अगर ऐसा हुआ तो इवैल्यूएशन क्या है कि अब आने वाला आगे क्या है, अभी तक जो किया है, और सिंथेसिस कि ये काम क्यों नहीं होगा। एंड WH टाइप सारे के सारे क्वेश्चन आपके जो है डिस्क्रिप्शन में भी कवर होंगे। जब आप एविडेंस इन अ पीस ऑफ क्रिटिकल राइटिंग, द राइटर मस्ट इवेल्युएट द वैलिडिटी ऑफ दैट एविडेंस। उस एविडेंस की वैलिडिटी को आपने इवेल्युएट करना है, और जो आपने यू मस्ट assess that what contribution that evidence can make to her writing, कि एविडेंस जो है मेरे राइटिंग में क्या कंट्रीब्यूट करेगा। critical writing should be written, it should be very confident and clear refusal to accept others points of views without evaluating or analyze them। आपने क्या करना है, कॉन्फिडेंटली जो है क्रिटिकल राइटर क्या करेगा, उसको दूसरे के पॉइंट को जो है वो बिना एनालाइज किए एक्सेप्ट नहीं करेगा। क्रिटिकल राइटिंग मैंने आपको पहले भी बताया था सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग फॉर्म है, इसमें आर्ग्यूमेंट्स आते हैं और आपके जो है दूसरों के कंक्लूजन्स को ऐसे ही नहीं उठाना है, एनालाइज करना है। डिस्क्रिप्टिव राइटिंग से कैसे अलग होगा, जो आइडियाज़ ऑफ अदर राइटर्स प्रेजेंटेड इन क्रिटिकल राइटिंग शुड बी टेकन फॉरवर्ड एंड इन्फॉर्मेशन शुड ऑल्सो बी ट्रांसफॉर्म्ड। आपको इन्फॉर्मेशन को ट्रांसफॉर्म करना है, उसे
चेंज करना है. देन व्हाट एल्स डू वी नीड टू डू? इन अ पीस ऑफ क्रिटिकल राइटिंग, राइटर शुड गिव अ क्लियर प्रेजेंटेशन. आपके अपने एविडेंसेस और आर्ग्यूमेंट्स होना चाहिए. बेटा बार बार एक ही चीज़ रिपीट हो रही है. जब आप क्रिटिकली राइट करते हो तो आपने कुछ कोट्स जो है अपने आर्ग्यूमेंट को सपोर्ट करने के लिए डालने हैं. जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था, व्हेन यू राइट अ पैराग्राफ तो हम कोटेशंस डालते हैं, उस तरह से कोट्स आपने डालने हैं, लेकिन आपने अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड ही उसको डालना है. और आपने क्रिटिकल राइटिंग में या जनरल राइटिंग में पैराग्राफ्स आपने जो है वो ऐड करने हैं, छोटे छोटे पैराग्राफ बनाने हैं. और आपकी जो राइटिंग है रिव्यू होनी चाहिए माइन्यूटली. ऑर्डरिंग ऑफ पैराग्राफ ज़बरदस्त होना चाहिए, मैचलेस होना चाहिए. उसके बाद बिगिनिंग स्टनिंग होनी चाहिए. किसी भी पैराग्राफ की बिगिनिंग जो है, इट शुड बी अरेस्टिंग, इट शुड बी स्टनिंग, इट शुड बी लाइक वाओ. एंड piece of critical writing should aim at leading the readers to a well supported conclusion. मिडल पार्ट अरेस्टिंग होना चाहिए और कंक्लूजन जो है वो लॉजिकल और रीजनेबल होना चाहिए. सम ऑफ द क्वेश्चंस आर गिवन कि व्हाट डज दिस आइडिया मीन, इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, ये कन्विंसिंग है तो क्यों नहीं है, तो क्यों नहीं है, इसकी इम्प्लीकेशंस क्या है, इसमें क्या नोटिस या रियलाइज हुआ, एंड व्हाट कैन बी डिड्यूस्ड फ्रॉम द इंफॉर्मेशन कलेक्टेड, से क्या चीज़ें हम डिड्यूस कर सकते हैं, निकाल सकते हैं. What was the most important point in the content of writing, and how and where else can that point be applied? What can be learned from applying this point in future? कि इससे हम ज़्यादा क्या सीख सकते हैं. So firstly, अब वीडियो को कंक्लूड करने से पहले फर्स्ट एंड लास्ट थिंग आई वांट टू टेल यू. Now you'll have to purchase your books. It's very clear. 3 of the books are available. I have sent you the photos of the books. Wheresoever you are getting these books, you must purchase them. Books को purchase करो, otherwise मेरे videos भेजने का कोई logic नहीं है. I am sending you videos, I am sending you videos the day I have fixed for you. Maybe whenever I'll get time, I'll increase your कंटेंट, आपका कंटेंट बढ़ेगा, बट इट वुड बी पॉसिबल आफ्टर 15th of September because I am busy, very busy till 15th. So you will have to purchase your books. 3 of the books are available. Technical writing is not available. If we won't be able to find it, it's my responsibility to provide you notes of the same. Then I'll send you क्लिक्स. आपने हैंड रिटन नोट्स उसके बना लेने हैं. पेपर इज़ वेरी सिंपल और वो कोई परेशानी वाली बात भी नहीं है. बट 3 ऑफ द बुक्स यू मस्ट परचेज. 2 आपकी जो बुक्स हैं वो जो बुक्स हैं वो आपकी DSE की अवेलेबल हैं. एक बुक आपकी SEC की अवेलेबल है. तो उन बुक्स को आप परचेज करोगे और धीरे धीरे आप अपनी स्टडीज़ को शुरू करोगे. सो गुड डे.